नेपाल का मौजूदा राजनीतिक संकट। नेपाल इस समय एक गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जिसकी शुरुआत जेन ज़ेड युवाओं द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन से हुई। यह आंदोलन सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह भ्रष्टाचार विरोधी, सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता की व्यापक मांगों में बदल गया। प्रमुख घटनाएं: प्रदर्शन और हिंसा। प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिनमें कम से कम 38 लोगों की मौत हुई और 2,000 से अधिक घायल हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती और कर्फ्यू लगाया गया। सरकारी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया, लेकिन हालात अब भी अस्थिर बने हुए हैं। सेना की भूमिका। नेपाली स्था बहाल करने के लिए तैनात किया गया है। साथ ही अंतरिम सरकार गठन पर चर्चा जारी है। नेतृत्व विवाद। अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर जेएनजेड प्रतिनिधियों और सेना के बीच बातचीत ठप हो गई है। संभावित नेताओं में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह शामिल हैं। वर्तमान स्थिति। सैन्य नियंत्रण। सेना ने कई प्रमुख इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है, जहां सुरक्षा हेतु चेक पॉइंट और कर्फ्यू लागू है। कसर। आंदोलन के कारण पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। अनुमानित नुकसान लगभग 25 अरब रुपये, लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत ने यात्रा परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय समुदाय हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और सभी पक्षों से शांति और शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहा है। नेपाल का मौजूदा राजनीतिक संकट कई आपस में जुड़े कारणों से उपजा है, जिनमें युवाओं, खासकर जेनरेशन जेड की असंतुष्टि प्रमुख है। मुख्य कारण इस प्रकार है: भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लगातार सरकारों में भ्रष्टाचार, गबन और धन के दुरुपयोग ने जनता का भरोसा कमजोर कर दिया है। नेताओं और उनके परिवारों की भव्य जीवन शैली, जो सोशल मीडिया पर दिखती है, बेरोजगार और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे युवाओं के गुस्से को भड़काती है। जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव। राजनीतिक नेतृत्व का आम नागरिकों से अलगाव और प्रणालीगत भ्रष्टाचार ने शासन में असफलता की छवि गहरी कर दी है। प्रभावी विपक्ष की कमी और आलोचनात्मक आवाजों की अनदेखी से यह धारणा बनी है कि व्यवस्था पूरी तरह से हेरफेर की गई है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण और असहमति का दमन। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश, जिसे फर्जी खबरों और घृणास्पद भाषण से निपटने के नाम पर उचित ठहराया गया, युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इस कदम ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और युवा आंदोलन को और मजबूत किया। आर्थिक संकट और रेमिटेंस पर निर्भरता। नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से रेमिटेंस पर निर्भर है। घरेलू स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी ने युवाओं में गहरी निराशा पैदा की है। आर्थिक हताशा के साथ साथ राजनीतिक अभिजात वर्ग के अहंकार ने असंतोष को और तेज कर दिया है। बेरोजगारी और हताशा। ऊंची बेरोजगारी दर ने युवाओं को यह महसूस कराया कि सरकार उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। सोशल मीडिया पर तथाकथित नेपो किड्स, वरिष्ठ राजनेताओं के बेटे बेटियां की संपन्नता और जीवन शैली जनता और सत्ता के बीच बढ़ती खाई का प्रतीक बन गई है। कारणों से एक सशक्त युवा नेतृत्व वाला आंदोलन उभरा है, जो शासन में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे ने राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया, लेकिन मूल समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं, जिससे नेपाल एक अहम मोड़ पर खड़ा है।